गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम साना साना हाथ जोड़ी पाठ के सार को आगे बढ़ाते हैं। सुकून है जहाँ एक खंडित संपूर्णता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं। आज की पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। अंधेरा होने से पहले तीस्ता नदी की धार तक पहुंची, लकड़ी के बने छोटे से गेस्ट हाउस में रुके, रात गहराने लगी। जितेन ने गाना शुरू कर दिया। एक एक कर सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका की 50 वर्षीय सहेली कुमारी को भी मात करती हुई नाचने लगी, जिसे देखकर लेखिका अवाक रह गई, यानी कि हैरान रह गई कि उनकी 50 वर्षीय सहेली नई नई लड़कियों से भी अच्छा डांस कर रही थी। लायूं की सुबह वह टहलने निकली, बर्फ़ की तलाश थी, कहीं बर्फ़ नहीं मिली। घूमते हुए सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। 500 फीट ऊंचाई पर कटाव में बर्फ़ मिल जाएगी। कटाव की ओर सफ़र शुरू किया। बादलों को चीरती हुई खतरनाक रास्ते पर जीप आगे बढ़ रही थी। जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई थी, सबकी सांसें रुक रही थी। नार्गे ने बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। आगे बढ़ने पर चारों ओर साबुन के झाग की तरह गिरी हुई बर्फ़ दिखाई दी। सभी सैलानी जीप से उतरकर मस्ती से बर्फ़ में कूदने लगे। घुटनों तक नरम नरम बर्फ़। सब फोटो खींच रहे थे और लेखिका सोच रही थी कि शायद ऐसा ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। थोड़ी दूर ही चीन की सीमा थी, वहाँ से आगे बढ़े फौज की छावनियाँ दिखाई दी। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा है, जहाँ सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस पर पहरा देते हैं। एक सैनिक लेखिका से पूछने पर बता रहा था कि आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका सोचने लगी कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में 5 मिनट में हम ठिठुरने लगे, तो ये हमारे जवान पौष माघ के महीने में जब सब कुछ जम जाता है तब कैसे तैनात रहते होंगे। लांगयुंग से युमथांग की ओर। लांगयुंग से युमथांग की ओर बढ़े। यहाँ एक नया आकर्षण था। ढेरों रोडोडेंड्रोन और प्रियता के फूल। इन घाटियों में बंदर भी दिखाई दिए। युमथांग पहुँचे। मंजिल तक पहुँचने की खुशी थी। वहाँ चिप्स बेचती सिक्किमी युवती से पूछा था, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। ये देखिए कितना अच्छा आंसर था उसका। यह सुन लेखिका को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पहाड़ी कुत्ते भी थे, जिन्हें देखकर मणि ने कुत्तों के बारे में बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका को आश्चर्य हुआ। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाता है? जितेन तरह तरह की जानकारियां देता रहा। यहाँ गुरु नानक की थाली से चावल छिटक गए थे। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। हम लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते हैं। हम पहाड़, नदी, झरने आदि की पूजा करते हैं। हम गंगटोक नहीं गंगटोक कहते हैं। जितेन गंगटोक के बारे में बताने लगा कि सिक्किम के भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता के सोच के अनुसार घाटियों में रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बनाया है। अभी भी रास्ते बन रहे हैं और नए स्थानों की खोज जारी है। लेखिका मन ही मन सोचती है कि मनुष्य की असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। तो बच्चों, ये था साना साना हाथ जोड़ी का पाठ का सार। धन्यवाद।